कोयला, तांबा, सोना, ग्रेनाइट, यूरेनियम, लिथियम, बॉक्साइट, ऐसे अनेक खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश है सर। लेकिन मैं आज इस विषय को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि वहां पर जिस प्रकार से खनिज संपदा से परिपूर्ण वो प्रदेश है, लेकिन वहां की राज्य सरकार की नीति और नियत में खोट है सर। केंद्र सरकार के लगातार सारे फॉर्मेलिटी पूरा करने के बावजूद वहां की राज्य की सरकार आयरन और एक भी वहां पर खोलने के लिए, वो एक तरह से बंद करने के लिए विवश कर रही है सर। वहां एक भी आयरन और खुला हुआ नहीं है सर। साथ ही साथ हम सब कोई जानते हैं कि कोयले की यहां पर ऑक्शन होने के बाद लोगों को लीज मिल रहा है, लेकिन जमीन का अधिग्रहण उस राज्य की सरकार के नियत में खोट होने के कारण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उद्योग और उद्योग के माध्यम से रोजगार का जो सृजन होता है उसमें कुल मिलाकर के बाधा पड़ी हुई है। और वहां से उद्योग और उद्योगपति लगातार पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में, और रोजगार के अवसर में जो लोग बेरोजगारी को तो झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे कई अपराधी, संगठित अपराधी गिरोह में अपने आप को शामिल कर रहे हैं सर। चाईबासा उसका उदाहरण है सर। इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सर। और मूल कारण क्या है महोदय कि वो माइनिंग लीज होने के बाद भी और आयरन और का जो माइंस नहीं खुलता है, उसके पीछे संगठित अपराधियों का एक गिरोह है जो इलीगल माइनिंग करते हैं, जिसका सीधा संबंध और संरक्षण वहां की राज्य की सरकार से बनता है। सबसे दुखद बात है सर। दीपक जी ध्यान रखें, जो आप कमेंट कर सकते हैं हम इसी विषय सर। अब पलायन, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं सर। उसके पलायन के मूल कारणों को तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम केरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम केरल की बात नहीं कर रहे हैं, केरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की भी बात नहीं कर रहे हैं, वहां के जमीन घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, वहां के शराब घोटाले की भी बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर कोयले घोटाले की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो जी आपका समय खत्म होने वाला है, आप अपने मुद्दे पर बोलिए, अपने मुद्दे पर बोलिए महोदय। हम सब कोई जानते हैं रोजगार के सृजन के लिए टाइम खत्म आपका।